friends, welcome back to my another channel. Okay, or here we are going to discuss about meta advertising skill. Okay, what is meta advertising skill? Meta advertising skill एक डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में एक स्किल है कि किस तरह आप मेटा के ऊपर एडवर्टाइजिंग करते हैं। ठीक है, फेसबुक के ऊपर। ओके, फेसबुक के ऊपर आप किस तरह एडवर्टाइजिंग करते हैं और किस तरह आप एडवर्टाइजिंग करके आप क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, एजेंसी ओपन कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और हम डिस्कस करने वाले हैं स्किल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो कन्फ्यूजन हो रही होगी कि व्हाट इज़ मेटा एंड व्हाट इज़ फेसबुक, सो हम वो डिस्कस करने वाले हैं। मेटा एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांड, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, और वो डिफरेंट प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर को ओन करती है, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन उसका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, वेबसाइट, कुछ भी, ठीक है, वो है फेसबुक। उसके बाद है इंस्टाग्राम, और फिर मैसेंजर, व्हाट्सअप बिजनेस और थ्रेड। ये पांच सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वेबसाइट हैं, ठीक है, जो मेटा ओन करती है। और उसके बाद उसका अपना एआई है, ठीक है, वो ओन करती है। और बहुत सी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड का जो छोटी कंपनीज है वो उनको ऑन करती है। ओके फ्रेंड्स, ये था मेटा। डिफरेंट सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ मेटा। मेटा इज़ अ होल कंपनी जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को ओन करती है। जो मेन 5 प्रोडक्ट्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं: फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, थ्रेड, बिजनेस, व्हाट्सएप। ओके, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग। फेसबुक के ऊपर हम एडवर्टाइजिंग की स्किल को सीखने वाले हैं, और ये उसकी क्लास 1 सेशन 1 है। ओके, व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग। तो जो भी आप ऐड वगैरह देखते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, थ्रेड्स के ऊपर ऐड अभी तक रन नहीं हो रहे, और ये इन तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी आप ऐड देखते हैं वो कौन रन करता है? वो हम लोग रन करते हैं, डिजिटल मार्केटर और एडवर्टाइज़र। ठीक है, रन करते हैं। ठीक है, वो स्किल हम सीखेंगे कि आप किस तरह वो एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, उसके साथ आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी अपने बिजनेस के लिए भी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, एजेंसी ओपन कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट थिंग्स जो आप ट्राई कर सकते हैं, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी एडवर्टाइजिंग की स्किल। ठीक है, फेसबुक एक एडवर्टाइजिंग की स्किल है, ठीक है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं इधर। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट इनसाइट्स। ओके, द डेटा। ओके, व्हाई। सो many people ask about why we advertise on Facebook. Okay, it's valid question. Okay, so let's answer this question. क्यों, वाई? ओके, बिकॉज इन डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिस भी इसके पास प्लेटफॉर्म के पास जितनी ह्यूज ऑडियंस होगी, ठीक है, तो मार्केटर, बिजनेस ओनर उसी के ऊपर स्पेंड करेंगे, वो उसके ऊपर स्पेंड करेंगे, ठीक है, मनी, और फिर उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं वाई फेसबुक। ओके, बिकॉज according to the report, the insight of 2022, the whole world population was 7.8 billion. ओके, और हर मंथ के अंदर फेसबुक के और मेटा के किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हर मंथ के अंदर 3.2 टू 3.5 बिलियन ऑडियंस, पीपल, पॉपुलेशन एक्टिव होती है हर मंथ के ऊपर। ठीक है, ये था वाई। आपको मैं ऑडियंस बता रहा हूँ कि कितनी ह्यूज ऑडियंस है, ठीक है, मेटा के ऊपर। और इसलिए एडवर्टाइज़र या मार्केटर या बिजनेस ओनर्स एडवर्टाइजिंग करते हैं और अपना अपना पैसा वगैरह, मनी वगैरह, डॉलर्स, रुपीज़, कुछ भी वो स्पेंड करते हैं मेटा के प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, ये है उसका वाई। और नेक्स्ट वाई हम डिस्कस करने वाले। ओके, इन डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, ठीक है, जो डिजिटल मार्केटर होते हैं, ठीक है, वो उसमें से ऑलमोस्ट 90% मार्केटर मेटा एडवर्टाइजिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, 90% मार्केटर मेटा एडवर्टाइजिंग को यूज़ करते हैं। बहुत ह्यूज नंबर है ये, 90%। Okay friends, because the digital marketing industry is very huge, very huge. Okay, also let's another insight. Okay, so
वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर जहाँ पे भी इंटरनेट एक्सेस और मोबाइल की एक्सेस, स्मार्टफोन की एक्सेस है, वहाँ पर ऑलमोस्ट, ओके फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 74% वो लोग जिनके पास इंटरनेट की और स्मार्टफोन की एक्सेस है, वो वंस टाइम डेली एक ना एक दफ़ा मेटा का कोई ना कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, डेली डेली की बात हो रही है, मंथली डेली की। ओके फ्रेंड्स, 74% उन लोगों में से जिनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की एक्सेस। लेट्स डिस्कस अबाउट, क्योंकि मेटा एडवर्टाइजिंग के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, और वो ऑब्जेक्टिव हम सेलेक्ट करते हैं और उन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम कैंपेन रन कर रहे होते हैं। ओके फ्रेंड, सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज कैंपेन, ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट कैंपेन है, ठीक है, वो कौन सी है? 6 कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, मेटा एडवर्टाइजिंग में, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है अवेयरनेस का। अवेयरनेस की एड्स, अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव वो लोग सेलेक्ट करते हैं जो फॉर एग्जांपल अगर कोई आईफोन न्यू लॉन्च हुआ है, ठीक है, एक ह्यूज ब्रांड है, ठीक है, एप्पल का। तो एप्पल का कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो एप्पल को जो एग्जिस्टेड कस्टमर हैं उनके लिए भी और न्यू जो भी, ठीक है, तो वो एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है कि 3.5 और 3.2 बिलियन लोगों को वो ये दिखाना चाहता है कि एप्पल कि ये मैंने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, तो आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो वो कौन सी लॉन्च करते हैं? अपनी ऑब्जेक्टिव मार्केटर के थ्रू, ठीक है, डिजिटल मार्केटर के थ्रू या फेसबुक मेटा एडवर्टाइज़र के थ्रू वो उन्हें पैसा देते हैं, ठीक है, अपनी स्किल का, कि आप इतना चार्ज कर लें, ठीक है, और जो उनका पैसा स्पेंड होता है उसके ऊपर, कैंपेन के ऊपर, वो अलग होता है, ठीक है। वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि स्किल होती क्या, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मेटा की स्किल है, ओके, तो इसमें जो स्पेंड हो रहा है वो भी हम ही करते हैं, जो स्किल होती है जिनके पास नहीं, ये सिर्फ स्किल कर लेते हैं कि हमने इस तरह कैंपेन रन करनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उसको देखे, क्लिक करे, बाई करे, इस तरह, ठीक है। मेन स्केल में हम यही चीज़ सीखेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा है? अवेयरनेस। अवेयरनेस को मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया। नेक्स्ट, कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, तो उस एरिया के अंदर वो कैंपेन चला देगा, ठीक है, मेटा के ऊपर वो कैंपेन चलाएगा कि ये एक सिटी है और मेरे एड सिर्फ इसी सिटी के अंदर चलने चाहिए, ठीक है। तो वो रेस्टोरेंट जब कैंपेन चलाएगा, वो कैंपेन लोग देखेंगे, ठीक है, उनको पता चलेगा, अवेयरनेस होगी कि ये न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, ठीक है, तो वो उस को विज़िट करेंगे। सो इसलिए एडवर्टाइजिंग होती है उधर। नेक्स्ट चीज़ कौन सी है? एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल वही रेस्टोरेंट है और कुछ मंथ के बाद उसने एक न्यू कुछ भी डिश लॉन्च किया, तो वो उसकी अवेयरनेस के लिए ऐड रन कर देगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अवेयरनेस में भी बहुत से ऑब्जेक्टिव होते हैं। अवेयरनेस में बहुत ह्यूज ऑब्जेक्टिव है जो ज़्यादातर लोग डिस्कस भी नहीं करते, ठीक है। आपने अगर कोई कोई एक स्टोर है, ठीक है, शॉपिफाई का या ई कॉमर्स का कोई स्टोर है, उन्होंने कोई नई लॉन्च की है, कोई भी अपनी कोई न्यू, उन्होंने समर या विंटर की कोई भी ऑफ़र लॉन्च की है, ठीक है, तो उनकी अवेयरनेस करेंगे वो अपने एग्जिस्टेंट कस्टमर के सामने भी या न्यू कस्टमर के कि ये हम न्यू लॉन्च किया है, ठीक है, आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे बाई करें या हमारी वेबसाइट पे, हमारे स्टोर पे, ऑनलाइन स्टोर पे विजिट करें या शॉपिफाई स्टोर पे विजिट करें, ठीक है। अवेयरनेस का सिंपल पर्पज़ होता है कि आप किसी भी नई चीज़ को जो पहले लोगों को नहीं पता उन्हें अवेयर कर रहे होते हैं कि ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं हम। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कौन सा है? नेक्स्ट है ट्रैफिक। सिंपल डिस्कस करेंगे, इस वीडियो को इतना लेंथी नहीं करेंगे। ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव में हम लोग किसी भी, हम इस तरह एडवर्टाइजिंग करते हैं कि जो उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लाइक BBC.com है, तो वो चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ रीड करने आए या ट्रैफिक इंक्रीज़ हो, तो हम ट्रैफिक की कैंपेन चलाते हैं, ठीक है। इस तरह और भी बहुत से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कैंपेन ट्रैफिक के अंदर भी, कि लोग क्यों ट्रैफिक की कैंपेन रन करवा रहे होते हैं, ठीक है। मेन जो होता है कैंपेन जो हम रेडी करते हैं, ट्रैफिक की कैंपेन जो हम रीडायरेक्ट करते हैं क्लाइंट्स को, वो हम वेबसाइट के ऊपर करते हैं। नेक्स्ट है एंगेजमेंट की कैंपेन इसलिए रन करते हैं कि एंगेजमेंट, लोग एंगेज हों इसके साथ। कोई अगर फॉलोवर इंक्रीज़ करना चाहते हैं किसी पेज का, ठीक है, तो वो इस कैंपेन को रन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई चाहता है कि कोई व्यूज़, ज़्यादा व्यू के लिए रन करते हैं, ठीक है, कि मेरी इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, वो उसके लिए ये
कैंपेन रन करते हैं, या एंगेजमेंट के लिए, या बिग ब्रांड है तो वो चाहते हैं कि जो मेरे फैंस हैं, जो फॉलोअर है, वो हमारी पोस्ट के साथ एंगेज हों, ठीक है, रिएक्ट करें उस पर, जिस तरह कोका कोला, पेप्सी, नाइकी, एडिडास, डिफरेंट टाइप ऑफ जो ब्रांड्स हैं, ठीक है, तो वो भी स्पेंड करते हैं। अभी पिछले कुछ वीक्स के अंदर नाइकी ने बहुत ह्यूज अमाउंट स्पेंड की है, ठीक है, मेटा के एडवर्टाइजिंग बहुत ह्यूज मिलियंस के अंदर, ठीक है, उसने स्पेंड किया है, ठीक है, बहुत कमाल की वो कैंपेन थी, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। और एंगेजमेंट थी ये, ठीक है, थर्ड कौन सी थी, एंगेजमेंट। और उसके बाद है फोर्थ लीड का बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जिस तरह रियल एस्टेट के होते हैं, जो कोई भी लीड इस तरह होती है कि फॉर्म फिल करता है, हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है, कि उसमें इंटरेस्टेड होगा तो हम उसको बाद में रीच आउट करेंगे, ठीक है, और उसी को हम क्लाइंट जो कोई भी था इंटरेस्टेड, तो उसको हमने बाद में क्या करना है कि उसको हमने कंफर्म करना है, ठीक है, वो हम सेल्स कॉल करते हैं वगैरह। ओके फ्रेंड्स, तो ये था, हमने डिस्कस किया था लीड का ऑब्जेक्टिव, यही है कि लीड जनरेट करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ऐप प्रमोशन, इसमें हम सिर्फ ऐप को करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है, और ऐप की इंस्टॉल इंक्रीज करते हैं। और इसमें एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर कोई फूड पांडा या ऊबर या कोई भी इस तरह की ऐप है, ठीक है, जो किसी के मोबाइल में इंस्टॉल तो है, लेकिन उसने कई दिन हो गए उसे विजिट ही नहीं किया, ओपन ही नहीं किया, तो फिर एडवर्टाइज़र वो ऐड रन करते हैं कि जो लोग जिन्होंने ऐप को इंस्टॉल की हुआ है लेकिन वो क्यों उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो वो एक ऐप प्रमोशन में भी वही आ जाती है, ठीक है। तो लास्ट जो है सेल्स, तो बिगेस्ट जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, जो ह्यूज एरिया पे या यूज़ होती है, वो है सेल्स की। ये ई कॉमर्स के जो होते हैं, ठीक है, ये यूज़ करते हैं। ओके, सो ये बहुत लेंथी हो गई है फ्रेंड्स वीडियो, क्योंकि मैं ये कंटेंट क्रिएशन ही कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ अपनी। ओके, लेट्स स्टार्ट। टाइप ऑफ ऐड, डिफरेंट टाइप ऑफ ऐड यूज़ होते हैं, ठीक है, वीडियो ऐड यूज़ होते हैं, इमेज ऐड यूज़ होते हैं, क्राउजल ऐड यूज़ होते हैं, और भी बहुत से ऐड यूज़ होते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऐड यूज़ होते हैं, ऐड अपीयर, मल्टीपल प्लेसमेंट्स होती हैं, वहाँ पे ऐड अपीयर होते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम, ये बहुत ज़्यादा लेंथी कर दी है मैंने। ओके फ्रेंड, ये डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।